Hello everyone, I am Ajit Mandal, Assistant Professor, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, एस कॉलेज देवघर। आज हम लोग रिसर्च का एक टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज़ सैम्पलिंग फंडामेंटल्स। और ये सैम्पलिंग का पहला वीडियो है। इसमें हम लोग बस कुछ बेसिक टर्म्स को जानेंगे और धीरे धीरे इसको कंटिन्यू करेंगे रिसर्च के बाकी जो टॉपिक्स जो छूटे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा टर्म जो है सैम्पलिंग में वो है सैंपल। अब सैंपल क्या होता है इसको हम बताने से पहले आप लोगों को पॉपुलेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। पॉपुलेशन या यूनिवर्स, जनरली रिसर्च में पॉपुलेशन या यूनिवर्स का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट। क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स जिससे डेटा कलेक्ट किया जाएगा। जनरली आप सोच रहे होंगे यूनिवर्स दैट इज़ ब्रह्मांड बोलते हैं, बट यहाँ रिसर्च में ऐसा नहीं है। रिसर्च में पॉपुलेशन या यूनिवर्स का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट जिससे हम डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं। और एक डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है, ए सेट और ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल आइटम्स इज कॉल्ड ए पॉपुलेशन। तो चलिए आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा इस पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहता हूँ। एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है कि हम चाहते हैं एस कॉलेज जो हमारा है यहाँ पे कॉमर्स डिपार्टमेंट में हम चाह रहे हैं कि फीडबैक लेना, स्टूडेंट से फीडबैक लेना कि, या फीडबैक नहीं बोल सकते, हम उन लोग का चेक करना चाहते हैं कि बच्चे कितने इंटेलिजेंट हैं। हम बच्चे कितने इंटेलिजेंट हैं ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, उनसे क्वेश्चन पूछेंगे और सबसे क्वेश्चन पूछेंगे। और अगर रिजल्ट हमको लगभग एक जो हमने सोचा क्राइटेरिया उसको अगर वो फुलफिल करता है, उसके अबव रिजल्ट आता है, तो हम लोग बोलेंगे कि क्या है, बच्चे इंटेलिजेंट है। तो हमने क्या किया, सपोज कीजिए कि हम बीकॉम 6 सेमेस्टर का स्टूडेंट को हम चेक करना चाहते हैं कि ये लोग इंटेलिजेंट है या नहीं है। और हमने टारगेट रखा कि अगर 60% प्लस अगर रिजल्ट आएगा तो ये इंटेलिजेंट कहे जाएंगे। तो हमने क्या किया, जितने हमारे पास बीकॉम 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं सबसे हमने क्या किया, रिस्पॉन्स लिया। कैसे? सबका हमने टेस्ट लिया, सबको क्वेश्चन पूछा, सबका रिजल्ट निकाला। तो ये जो हमने सबका जो स्टडी किया, टोटल जो स्टूडेंट्स थे 6 सेमेस्टर के, उनका जो हमने स्टडी किया और उसके बेस पे जो हम रिजल्ट निकाल रहे हैं ना, तो ये जो टोटल स्टूडेंट्स थे ये हमारे रिसर्च में क्या कहलाएंगे, पॉपुलेशन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? पॉपुलेशन कहलाएंगे। मान लेते हैं कि 6 सेमेस्टर में टोटल 250 स्टूडेंट्स है, तो ये 250 स्टूडेंट हमारा क्या हो गया, पॉपुलेशन हो गया। तो पॉपुलेशन मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट जिससे हम डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं। उस रिसर्च में वो जो टोटल नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, पॉपुलेशन कहलाएंगे। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया हो कि पॉपुलेशन क्या होता है, रिसर्च में पॉपुलेशन क्या होता है। पॉपुलेशन का दूसरा नाम क्या है, यूनिवर्स भी बोला जाता है। अब इसी में एक टॉपिक है सैंपल। तो जब अगर आपको पॉपुलेशन समझ में आ गया होगा ना, तो सैंपल समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे अभी हमने जो एग्जांपल लिया जिसमें हमने बताया कि टोटल बीकॉम 6 सेमेस्टर में स्टूडेंट कितने 250 है, और 250 का हम एक एक करके क्या करेंगे, चेक करेंगे, टेस्ट लेंगे और उसके बेस पे रिजल्ट निकालेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल पॉपुलेशन कहलाता। लेकिन हमने क्या किया कि टोटल से डेटा कलेक्ट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। मान लीजिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, पैसा खर्च होगा, तो हम चाहते हैं कि नहीं, हमको तुरंत रिजल्ट चाहिए। तो हमने क्या किया, इसमें से कुछ को चुन के निकाला, कुछ को रैंडमली या नॉन रैंडमली क्या किया, चुन के निकाला। तो जो चुन के निकाले, मान लेते हैं हमने इसमें से 50 स्टूडेंट को चुन के निकाले, तो ये 50 स्टूडेंट हमारे क्या होंगे, सैंपल होंगे। यानी पॉपुलेशन में से कुछ को चुनना जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, सैंपल कहलाता है। पॉपुलेशन में से कुछ को चुनना। अब ये जैसे 50 को चुनना, कोई 60 चुनेगा, कोई 40 चुनेगा, ये डिपेंड करता है रिसर्च पे कि वो कितना सैंपल साइज रखना चाहेगा। तो सैंपल समझ में आया, यानी पॉपुलेशन का एक छोटा सा पार्ट होता है, उसे हम लोग सैंपल कहते हैं। और पॉपुलेशन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट जिससे हम डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं। चलिए आगे है इसी में एक सैम्पलिंग क्या होता है। तो सैम्पलिंग इज द प्रोसेस टू कलेक्ट सैंपल्स। यानी सैम्पलिंग क्या है, पॉपुलेशन से
सैंपल कलेक्ट करने का जो टेक्निक हम यूज़ करेंगे ना, जो प्रोसेस यूज करेंगे, जो मेथड यूज करेंगे, दैट विल बी नोन एज सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या होगा? पॉपुलेशन में से सैंपल को जो सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने का जो हमारा तरीका होगा उसे हम लोग सैम्पलिंग कहेंगे। आपको बता दूं सैम्पलिंग का टाइप्स भी होता है, सैम्पलिंग टेक्निक का, वो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। उसके लिए एक स्पेशल वीडियो होगा जिसमें आपका सैम्पलिंग टेक्निक को हम लोग पूरा का पूरा कवर अप करेंगे। खैर अभी हम लोग बात करें, 3 चीज़ें था हमारा, सैंपल, सैम्पलिंग, पॉपुलेशन। आई होप कि तीनों के बारे में आप लोग को कोई कन्फ्यूज़न अब नहीं होगा। फिर भी हम एक बार रिपीट करते हैं। पॉपुलेशन दैट इज टोटल नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स फ्रॉम विच वी वांट टू कलेक्ट डेटा, जिससे हम डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं। सैंपल क्या हो गया? पॉपुलेशन में से कुछ को चुनना, सैंपल हो गया। और सैंपल को कलेक्ट करने का जो तरीका होगा हमारा, उसे हम लोग सैम्पलिंग करेंगे। ठीक है। अब देखिए पॉपुलेशन का तो समझ में आ गया था, पॉपुलेशन का टाइप्स भी देख लेते हैं। थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, आप लोग ध्यान इसको लिख लीजिएगा सही से। यहाँ पे YO नहीं होगा, P होगा, टाइप्स। तो पॉपुलेशन का पहला टाइप है फाइनाइट पॉपुलेशन। फाइनाइट पॉपुलेशन का मतलब जो काउंटेबल होता है, यानी जिस पॉपुलेशन को हम प्रॉपर वे में काउंट कर सकते हैं, दैट विल बी नोन एज फाइनाइट पॉपुलेशन। जैसे कि अभी हम लोग ने एग्जांपल लिया बीकॉम 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स। तो बीकॉम 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट जो है इस कॉलेज का है, कॉमर्स डिपार्टमेंट का, ये सारी चीज़ों को हम लोग काउंट कर सकते हैं। जैसे हमने बताया 250 है, तो 250 क्या है? काउंटेबल हुआ ना, काउंट कर लिए ना, दैट इज नोन एज फाइनाइट पॉपुलेशन। यानी जिसको हम काउंट कर सकते हैं उस पॉपुलेशन को हम क्या कहेंगे? फाइनाइट पॉपुलेशन। अब दूसरा इसी में है इनफिनाइट पॉपुलेशन। अब इनफिनाइट पॉपुलेशन क्या होगा ना, जिस पॉपुलेशन को हम काउंट नहीं कर सकते हैं प्रॉपर वे में, दैट इज नोन एज इनफिनाइट पॉपुलेशन। एग्जांपल क्या है? जैसे पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द अर्थ। अब पृथ्वी पे कितने एनिमल्स हैं, इसको काउंट करना, एक रियल में काउंट करना, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस। ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम प्रॉपर वे में सारे के सारे एनिमल्स के जो पॉपुलेशंस को काउंट कर सकें। तो ये हमारे क्या कहलाएगा? इनफिनाइट पॉपुलेशन। चलिए अब देखते हैं थर्ड, रियल पॉपुलेशन क्या होता है। तो रियल पॉपुलेशन लिखा है ए पॉपुलेशन इन व्हिच ऑब्जर्वेशन एग्जिस्ट इन रियलिटी, यानी ऐसा पॉपुलेशन जो रियल में एग्जिस्ट करता हो, दैट इज हमारा फाइनाइट पॉपुलेशन। वो हो गया आपका रियल पॉपुलेशन। जैसे वही एग्जांपल को दोबारा हमने लिया, पॉपुलेशन ऑफ बीकॉम 6 सेमेस्टर स्टूडेंट्स इन एस कॉलेज देवघर। एस कॉलेज देवघर के स्टूडेंट जो है बीकॉम 6 सेमेस्टर है, इसका पॉपुलेशन हमारा हो गया रियल पॉपुलेशन का एग्जांपल। एंड लास्ट दैट इज ए हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन। हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन क्या होता है? तो लिखा है कि पॉपुलेशन इन विच ऑब्जर्वेशंस एग्जिस्ट इन आवर इमेजिनेशन इज कॉल्ड ए हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन। यानी ऐसा पॉपुलेशन जो हमारा इमेजिनेशन में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जिसका जो ऑब्जर्वेशन होता है वो इमेजिनेशन में होता है, रियल हम लोग उसको करते नहीं है, बट हम लोग उसको एक इमेजिनेशन के थ्रू लगभग काउंट कर लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या है कि पॉपुलेशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स एंड टेल्स व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड सेवरल टाइम्स। एक सिक्का को अगर हम कुछ बार अगर उछालेंगे तो उसमें हेड और टेल कितनी आएंगे, इसका कैलकुलेशन करना जो है, इससे जो पॉपुलेशन होंगे इसको बोला गया है हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन का एक एग्जांपल है। आई होप कि आप लोगों को ये जो बेसिक टर्म्स थे कुछ ये सारे क्लियर हो गए। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब अगला आता है सैम्पलिंग फ्रेम या सोर्स लिस्ट। अब ये क्या होता है? तो देखिए, इट इज़ ए रिप्रेजेंटेशन और लिस्ट ऑफ ऑल आइटम्स ऑफ टारगेट पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैंपल इज टू बी ड्रॉन। यानी टारगेट पॉपुलेशन का जो जहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सैंपल को ड्रॉन करते हैं ना, निकालते हैं, वो रिप्रेजेंट करने वाला जो लिस्ट होता है, रिप्रेजेंटेशन या जो लिस्ट है, उस लिस्ट को बोला जाता है सैम्पलिंग फ्रेम या सोर्स लिस्ट। अब सैंपल डिज़ाइन क्या है? सैम्पलिंग डिज़ाइन लिखा है द ब्लू प्रिंट ऑफ ऑब्टेनिंग ए सैंपल फ्रॉम द सैम्पलिंग फ्रेम इज टर्म एज सैम्पलिंग डिज़ाइन। यानी सैम्पलिंग डिज़ाइन क्या है? ये एक ब्लू प्रिंट है, एक मैप बोल सकते हैं, रोड मैप है, जो जिससे मतलब बताया गया है कि जिसके थ्रू हम सैम्पलिंग फ्रेम जो है, जहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सैंपल को कलेक्ट करेंगे, ऑब्टेन करेंगे, वो हमारा होगा सैम्पलिंग डिज़ाइन। यानी सैम्पलिंग करने का जो तरीका है, जो हम डिज़ाइन बनाएंगे, जो कैसे करना है, हम कर नहीं रहे हैं, अगर करेंगे तो वो तो प्रोसेस में आ जाएगा, दैट इज सैम्पलिंग हो जाएगा। सैम्पलिंग डिज़ाइन यानी वो एक ब्लू प्रिंट को बता रहा है।
नेक्स्ट है पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है, तो पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करने वाले जो एक स्मॉल यूनिट को बोला जाता है पैरामीटर। याद रखिए, एक प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पॉपुलेशन, यानी एक स्मॉल यूनिट, छोटा सा टुकड़ा पॉपुलेशन का, जो पूरे पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज नोन एज पैरामीटर। ठीक है। और सैंपल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स को जो रिप्रेजेंट करने वाला जो छोटा सा यूनिट होगा, उसे हम लोग कहते हैं स्टैटिस्टिक। क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक। अगर ऐसे बोलेंगे तो पॉपुलेशन के मीन को पैरामीटर बोल सकते हैं। ठीक है, जो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और स्टैटिस्टिक के सैंपल के मीन जो होता है, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्टैटिस्टिक्स बोल सकते हैं। और आपको याद करने में दिक्कत हो रही है तो इसके लिए ट्रिक बता देते हैं आपको, पीपी। पीपी मतलब पी फॉर पॉपुलेशन और पी फॉर पैरामीटर, यानी पॉपुलेशन के मीन को हम क्या बोलेंगे? पैरामीटर कहेंगे, या पॉपुलेशन के जो रिप्रेजेंटेटिव होगा उसे हम क्या कहेंगे? पैरामीटर कहेंगे। और एस एस यानी सैंपल का मीन जो होगा, या सैंपल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करेगा, उसे हम लोग स्टैटिस्टिक कहेंगे। क्या कहेंगे? स्टैटिस्टिक्स कहेंगे। आई होप कि आप लोग को दोनों टर्म्स जो है ईजिली याद हो जाएंगे। पॉपुलेशन का मीन या पॉपुलेशन को जो कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करने वाले टर्म को हम लोग क्या कहेंगे? पैरामीटर। और सैंपल के जो प्रॉपर्टीज़ को या कैरेक्टरिस्टिक्स को जो रिप्रेजेंट करता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? स्टैटिस्टिक्स। उसको याद रखने का, एस एस, इधर पी पी, पी फॉर पॉपुलेशन, पी फॉर पैरामीटर, एस फॉर सैंपल, एस फॉर स्टैटिस्टिक। ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सेंसस और कंप्लीट इनुमरेशन। सेंसस या कंप्लीट इनुमरेशन क्या है? तो जो हमारा प्रीवियस एग्जाम्पल था, बीकॉम 6 सेमेस्टर स्टूडेंट, जिसका हम इंटेलिजेंसी चेक करना चाहते हैं कि बच्चे कितने इंटेलिजेंट है या नहीं है, तो हम अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हमने रखा था 250, ये तो हमारा पॉपुलेशन है। अब टोटल पॉपुलेशन को अगर हम स्टडी करते हैं, 1 by 1 अगर स्टडी करते हैं, तो इस स्टडी को बोला जाएगा सेंसस या कंप्लीट इनुमरेशन। क्या बोला जाएगा? सेंसस या कंप्लीट इनुमरेशन। यानी पॉपुलेशन के ईच एंड एवरी आइटम का अगर हम स्टडी करते हैं तो वो कहलाएगा सेंसस या कंप्लीट इनुमरेशन। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन भी है, व्हेन ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन इज एग्जामाइंड, देन सच एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ए सेंसस और कंप्लीट इनुमरेशन। समझ में आया क्या होता है? यानी पॉपुलेशन के हर यूनिट को अगर हम मेज़र करते हैं, एग्जामाइन करते हैं, तो वो हमारा कहलाएगा सेंसस या कंप्लीट इनुमरेशन। जैसे आपको बता दें, हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो एवरी 10th आफ्टर 10th ईयर जो है, वो क्या करता है? सेंसस करती है, सेंसस निकालती है, सेंसस रिपोर्ट, जनगणना करती है। तो जनगणना करने से फ़ायदा क्या था कि वो हर एक पर्सन का जो है डिटेल को स्टडी करना चाहता है, उसको हर एक पर्सन का जो डाटा है उसको रिकॉर्ड करना चाहता है। तो इजीली पॉसिबल नहीं है कि आप रोज़ करें, तो वो इसीलिए क्या आता है? आफ्टर 10th ईयर, यानी हर एक 11वां साल में ये किया जाता है। आफ्टर 10th ईयर जो है स्टडी करते हैं। अब सेंसस में होता क्या है? ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत ज़्यादा इसमें खर्चा होता है ना, और भी बहुत सारे टेंशन भी होते हैं, बट रिजल्ट जो आता है वो एक्यूरेट होता है, 100% एक्यूरेसी देता है। ठीक है, तो ये था सेंसस। आगे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेंसस को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पिक भी रखा है। पिक है कि देखिए ये टोटल जो पॉपुलेशन है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है, या इसका स्टडी हो रहा है, वो हो गया सेंसस। और उस सेंसस में से, उस पॉपुलेशन में से कुछ चुन के निकाला जा रहा है, वो हमारा हो गया सैंपल। तो पॉपुलेशन का स्टडी करना है तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? सेंसस या कंप्लीट इनुमरेशन मेथड। और अगर सैंपल का स्टडी करना है तो सैंपल मेथड या सैम्पलिंग मेथड यूज होता है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट। अब देखिए मेरिट्स ऑफ सेंसस मेथड। अब सेंसस मेथड का क्या क्या मेरिट्स हैं? तो पहला इसका मेरिट है इंटेंसिव स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन। इसमें क्या होता है? पॉपुलेशन की हर एक जो आइटम होता है उसका इंटेंसिवली यानी इंटरनली क्या होता है? स्टडी होता है, किसी को भी छोड़ा नहीं जाता, सबका स्टडी होता है। अगला है रिलायबल डेटा सिंस द इन्वेस्टिगेटर ऑब्जर्व एवरी आइटम पर्सनली। क्योंकि जो
इन्वेस्टिगेटर होता है वो हर मतलब जो डेटा हर पर्सन से जो डेटा ही करता है उसको वो पर्सनली हर एक का कलेक्ट करता है डेटा, इसीलिए पूरी तरह से रिलायबल होता है, इस पर भरोसा किया जा सकता है। थर्ड है सुइटेबल चॉइस वेयर द डिफरेंट आइटम ऑफ द पॉपुलेशन आर नॉट होमोजीनियस। देखिए जनरली हम लोग हर जगह पे सेंसस मेथड का अप्लाई नहीं करते हैं, हम लोग क्या करते हैं जो सैम्पलिंग टेक्निक है, सैम्पलिंग मेथड है, उसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है जहाँ पे होमोजीनियस डेटा नहीं होता, पॉपुलेशन हमारा होमोजीनियस नहीं होता है, वहाँ पे ये सबसे सूटेबल माना जाता है। जब जो हमारा डेटा हो बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ रहता है ना, उस कंडीशन में हमारा सबसे अच्छा मेथड होता है डेटा कलेक्शन का, वो होता है सेंसस मेथड, जहाँ पे ईच एंड एवरी आइटम जो है उसको स्टडी किया जाता है। एंड लास्ट द बेसिस ऑफ वेरियस सर्वे। अब देखिए सेंसस से जो डेटा कलेक्शन होगा ये प्योरली क्या होगा, प्राइमरी डेटा होगा। अब इस डेटा के यूज बहुत सारे पर्सन क्या करेंगे नेक्स्ट बाद में अपने किसी सर्वे के लिए कर सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे हमारा जो गवर्नमेंट जो सेंसस रिपोर्ट निकालती है इसके बेस पे बहुत सारे और भी स्टडीज़ होते हैं, उसमें ये बहुत हेल्पफुल होता है। आगे आते हैं, अब डिमेरिट क्या है, तो पहला तो ये कॉस्टली होता है। क्यों कॉस्टली? क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत पर्सन को इसमें इंगेज करना पड़ता है, इसलिए ये मेथड क्या होता है, कॉस्टली होता है। फिर अगला है इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। जब कॉस्टली भी है, बहुत सारे पर्सन को इंगेज करना होगा, तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। और इसका और एक मेन प्रॉब्लम क्या है इसमें, देयर आर मैनी पॉसिबिलिटीज़ ऑफ एरर्स इन ए सेंसस इन्वेस्टिगेशन। ये भी हो सकता है कि हम जो डेटा करने के लिए जो पर्सन को इंगेज किया हो सकता है वो सही से डेटा को कलेक्ट न कर पाएँ और इसमें बहुत सारे एरर्स भी आ सकते हैं। तो ये था हमारा सेंसस मेथड और इसका मेरिट और डिमेरिट। अब आगे देख लेते हैं थोड़ा सा सैम्पलिंग का भी, सैम्पलिंग मेथड और इसका मेरिट डिमेरिट को इसी में कवर अप कर लेते हैं। तो जब सेंसस मेथड अगर आपको समझ में आ गया होगा तो उसमें जो डिमेरिट्स हैं उसको दूर करने के लिए हम सैम्पलिंग मेथड यूज़ करते हैं, बट ऐसा सब पॉसिबल नहीं। पहला वहाँ पे कॉस्ट क्या होता था, कॉस्ट बहुत ज़्यादा इनकर होता था, बट ये कॉस्ट इफ़िशियंट है। क्यों? क्योंकि टोटल पॉपुलेशन का स्टडी नहीं करता है, कुछ का स्टडी करता है, तो इससे हम लोग का जो कॉस्ट है वो कम होता है। टाइम इफ़िशियंट, चूँकि पॉपुलेशन का स्टडी करना थोड़ा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, जबकि हम लोग सैम्पलिंग से करते हैं, सैम्पलिंग से अगर सैम्पलिंग मेथड यूज़ करते हैं तो ये तो कुछ ही पर्सन्स का डेटा, कुछ ही रिस्पोंडेंट का डेटा कलेक्ट करता है, जिसकी वजह से टाइम एफिशिएंट होता है, जल्दी डेटा कलेक्ट हो जाता है। रिलायबल, ये भी रिलायबल होता है। ये रिलायबल कब होता है, जब हमारा जो पॉपुलेशन है ना वो होमोजीनियस नेचर का है। अगर होमोजीनियस नेचर में किसी प्रकार का मतलब क्या बोल सकते हैं कि डिफरेंट नहीं है, तो उस कंडीशन में हमारा सैंपल जो है वो पूरी तरह से पॉपुलेशन को लगभग रिप्रेजेंट कर देता है। इस कंडीशन में ये रिलायबल हो जाता है। उसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी। व्हेन यू कलेक्ट डाटा थ्रू सैम्पलिंग यू हैव ए ग्रेटर स्कोप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। जब हम डेटा सैंपल से कलेक्ट करते हैं तो इसमें फ्लेक्सिबल भी होता है, चेंजेस भी लाया जा सकता है। डिटेल इन्फॉर्मेशन है, since sampling is cost efficient and also time efficient, you can collect detailed information about the sample in your survey। हाँ, इसमें एक पॉइंट ये है कि अगर आप सैम्पलिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं कि चूँकि कॉस्ट इफ़िशियंट है, टाइम इफ़िशियंट है, तो जो हमने सैंपल कलेक्ट किए हैं उस सैंपल का, सिर्फ उस सैंपल का बात किया जाए तो हम उसको डिटेल स्टडी कर सकते हैं। अगला है डिमेरिट्स। डिमेरिट्स क्या है सैम्पलिंग का, कि 100% एक्यूरेसी नहीं दे सकता है, क्योंकि ये पॉपुलेशन का पूरा उसको एग्जामाइन नहीं करता है, कुछ का ही करता है, इसीलिए 100% एक्यूरेसी देने इसमें पॉसिबल है ही नहीं। नेक्स्ट है द रिजल्ट्स आर प्रोन टू ए सैम्पलिंग एरर और ए रैंडम एरर। एक्सपर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट द रिजल्ट्स ऑफ ए सैम्पल इन्वेस्टिगेशन आर सेटिस्फैक्ट्री। अब देखिए जब हम लोग सैंपल कलेक्ट करेंगे तो उस टाइम सैम्पलिंग एरर या रैंडम एरर आ जाते हैं। अब ये इसको दूर करने का जो काम होता है वो रिसर्चर का होता है, एक्सपर्ट्स का होता है, इसमें एक्सपर्ट का मतलब व्यू का भी ज़रूरत होता है। नेक्स्ट है समटाइम्स द सैंपल डज नॉट रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन करेक्टली। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पॉपुलेशन का हमने जहाँ से सैंपल को कलेक्ट किया है जिस पोर्शन से, वो सही तरीके से पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है, और पॉपुलेशन को अगर रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा तो वो हमें
एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे पाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, इफ़ द पॉपुलेशन हैज़ ए हेट्रोजीनियस कैरेक्टर देन यू कैन नॉट यूज़ दिस मेथड। अभी बताएं उसमें था कि अगर होमोजीनियस नेचर का नहीं रहता उसमें, किसमें, टोटल जो सेंसस मेथड उसमें, तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, सेंसस मेथड का यूज़ करते हैं। लेकिन जब होमोजीनियस रहता है तो हम लोग के लिए परफेक्ट होता है सैम्पलिंग मेथड। और यहाँ पे लेकिन इसका डिमेरिट क्या है कि अगर हेट्रोजीनियस डेटा हो जाएगा तो उस टाइम हम लोग सेंसस सैम्पलिंग मेथड का यूज़ करके डेटा का प्रॉपर वे में कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। आपको एक चीज़ और बता दें कि लोग जो हैं, रिसर्चर जो है, वो ज़्यादा प्रिफर करते हैं सैम्पलिंग डेटा कलेक्ट करना, सैम्पलिंग मेथड से। क्यों? क्योंकि सैम्पल के जो अभी बताया मेरिट्स, ये कॉस्ट एफिशिएंट होता है, टाइम कंज्यूमिंग कम होता है, लगभग रिलायबल भी होता है, उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट भी करता है। लेकिन कुछ ऐसा भी सिचुएशन होता है जहाँ पे आप सेंसस मेथड का यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे एक डॉक्टर एक मरीज़ का इलाज करना चाहता है और उसको ब्लड का टेस्ट करना चाहता है, तो अब ब्लड का टेस्ट करने के लिए अब डॉक्टर ये थोड़ी नहीं करता कि उस मरीज़ का पूरा शरीर का ब्लड निकाल दे और सारे के सारे ब्लड का टेस्ट करके वो बताया कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसको कौन सा बीमारी है, क्या है, नहीं है। तो ऐसा भी सिचुएशन है जहाँ पे क्या होता है कि आप सेंसस मेथड का अप्लाई नहीं कर सकते हैं, कंप्लीट इनोमिनेशन मेथड का अप्लाई नहीं कर सकते। वहाँ पे कौन सा मेथड सूटेबल होता है, सैम्पल मेथड। जैसे आपको बताया, डॉक्टर जब पेशेंट का इलाज करते हैं, ब्लड का चेक करना चाहते हैं, तो पूरा शरीर का ब्लड को नहीं निकालते हैं, बल्कि एक 2-4 बूंद निकाल के उसी का टेस्ट करके ये पता लगाते हैं इसके क्या प्रॉब्लम है। नेक्स्ट और एक बता दें, ये सैम्पल मेथड का यूज आज से नहीं हो रहा, बहुत पहले से हो रहा है। इसका एग्जांपल आपको बता दें कि हाउस होल्ड जो हाउस वाइफ्स होते हैं वो बहुत पहले से करते हैं। कैसे, जब वो खाना बनाते हैं ना, तो बर्तन में जब जैसे चावल अगर पका रहे हैं, तो अब चावल पका है तो पूरा चावल को निकाल के थोड़ी ना देखते हैं कि वो पका है या नहीं पका है। उसका 2-4 जो ये है टुकड़ा है उसको निकालते हैं और उसी का एनालिसिस करके ये पता लगाते हैं कि चावल पका है या नहीं। वो सैंपल का ही यूज़ करके एनालिसिस कर लेते हैं कि वो पूरा जो उस बर्तन में जो चावल पक रहा है वो पका है या नहीं है। तो आपको मैंने बताया कि कुछ ऐसे भी सिचुएशंस होते हैं जहाँ पे हमारा सेंसस मेथड का यूज नहीं किया जा सकता, वहाँ पे सैम्पलिंग मेथड का ही यूज किया जाना चाहिए। जैसे बताएं, जब डॉक्टर पेशेंट का इलाज करते हैं, ब्लड चेक करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में दूसरे घर में मम्मी या जो भी खाना पकाते हैं तो वो पूरा बर्तन को नहीं चेक करते हैं कि वो खाना पकाया, ये 2-4 दाना निकाल के चेक कर लेते हैं और बता देते हैं कि ये पकाया नहीं, वो सैम्पल मेथड का यूज़ करते हैं। आगे आते हैं। अब एक कंपैरिजन चार्ट है जिसमें हम ये देखेंगे कि सेंसस और सैम्पलिंग मेथड में क्या डिफरेंस है। तो सेंसस क्या करता है, ये टोटल पॉपुलेशन का स्टडी करता है। सैंपल क्या करता है, उस पॉपुलेशन का टोटल का स्टडी नहीं करता बल्कि कुछ का स्टडी करता है। ठीक है, ये क्या होता है, कंप्लीट होता है। कौन कंप्लीट होता है, सेंसस मेथड। ये पार्शियल होता है, ये ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ पॉपुलेशन का स्टडी करता है। ये हैंडफुल जो होता है यूनिट्स का जो है उसका स्टडी करता है। टाइम कंज्यूमिंग कौन होगा, सेंसस मेथड। फास्ट कौन होगा, सैम्पलिंग मेथड। खर्चा किस में ज़्यादा होगा, सेंसस मेथड में, और इसमें इकोनॉमिकल मेथड यानी इसमें कम होगा इकोनॉमिकली। रिलायबल और एक्यूरेट अगर बोला जाए तो सबसे ज़्यादा होता है हमारा सेंसस मेथड, बट लेस रिलायबल होता है सैम्पलिंग मेथड। बट ऐसा नहीं कि रिलायबल नहीं, रिलायबल होता है बट सेंसस से कम हो सकता है, क्योंकि सेंसस तो ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन का स्टडी करता है ना। नेक्स्ट है एरर्स। सेंसस में अगर बोला जाए तो एरर्स नहीं के बराबर मिलेंगे, यानी अगर उसको सही से स्टडी किया जाए तो उसके बेस पे परफेक्ट डिसीजन ले सकता है। बट जो है हमारा सैम्पलिंग मेथड में एरर्स देखने को हमें मिल सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हम जो सैंपल ले रहे हैं उस सैंपल का साइज क्या है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 10,000 का पॉपुलेशन है और अगर हम एक लेके अगर स्टडी करेंगे ना, तो ये इससे एरर्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। बट 10,000 है, इसका हम 10% लेते हैं, अगर 1000 भी लेते हैं तो इससे जो एरर्स है उसके जो चांसेस है वो कम हो सकते हैं। खैर एरर्स के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे,
बट फिर भी आपको बता देते हैं यहाँ पे, यानी इससे क्या पता चला कि अगर हम सैम्पल साइज को बढ़ाएंगे तो हमारा एरर्स का जो है वो पॉसिबिलिटी क्या होगा, कम होगा। और सैम्पल साइज को अगर कम करेंगे तो एरर्स होने के चांसेस जो है सैम्पलिंग एरर के वो चांसेस बढ़ जाएंगे, यानी नेगेटिव रिलेशन है। क्या है, नेगेटिव रिलेशन सैम्पलिंग और सैम्पलिंग एरर में। सैम्पल साइज को अगर बढ़ाएंगे तो सैम्पलिंग एरर क्या होगा, कम होगा। सैम्पल साइज को अगर कम कर देंगे तो सैम्पलिंग एरर ज़्यादा हो जाता। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट। तो ये अप्रोप्रिएट यानी सटीक कब होता है, यूज कब करना चाहिए जनरली सेंसस का, जहाँ पे हमारा जो डेटा वो हेट्रोजीनियस होता है। क्या होता है, हेट्रोजीनियस जब डेटा होता है उस कंडीशन में सेंसस मेथड परफेक्ट होता है। बट जब हमारा डेटा होमोजीनियस हो ना, उस कंडीशन में हमारा सबसे परफेक्ट मेथड होता है सैम्पलिंग, क्योंकि सैम्पलिंग जो है पॉपुलेशन को पूरी तरह से रिप्रेजेंट कर पाता है। बट फिर बता दूं आपको कि सैम्पल साइज डिपेंड करता है कि उस पॉपुलेशन को जो कैरेक्टरिस्टिक्स उसको सही से रिप्रेजेंट कर पाए या ना पाए वो सैंपल। यानी सैंपल साइज ज़्यादा होगा तो चांसेस है कि उसका वो जो है उस पॉपुलेशन को सही से रिप्रेजेंट कर पाएगा। बट सैंपल साइज अगर कम हो जाएगा तो उस पॉपुलेशन को सही से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। चलिए, तो ये था हमारा सैम्पलिंग फंडामेंटल का पहला पार्ट। अब आगे नेक्स्ट वीडियोस आएंगे, हम लोग रिसर्च को इसी तरह से धीरे धीरे करके कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।